हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लंजा छोटा था तब लंजा की माँ लंजा को ह्यूमंस की स्टोरी बुला करते थे। एंड देन एक दिन लंजा की माँ लंजा को क्लाउड रेजर्स के बाहर लेकर गए एंड लंजा ह्यूमन वर्ल्ड में जा पहुँचा। तभी उसने छोटा सा विंग को देखा जो उसी की एज में था। एंड विंग ने लंजा को देखकर स्माइल किया एंड उसने लंजा को अपना लोटस पेंडेंट दिया। एंड देन लंजा की माँ लंजा को लेकर उनके घर वापस आ गए। एंड उसके बाद से वो लोग कहीं भी उस जगह पर नहीं गए थे। दिन 17 साल बीत गया। अब लंजा 22 साल का हो चुका था एंड अब लंजा के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे। अब लंजा एंड उसका भाई गुसु के प्राइड बन चुके थे। तो 22 साल के उम्र में लंजा फिर से उस सरफेस में गया और उसने फिर से विंग को देखा, उसके साथ साथ विंग का स्टैचू भी। एंड तभी एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्मिंग हुआ एंड विंग का शिप टूट गया। विंग पानी में गिर गया सबको बचाते बचाते। लंजा ने विंग को रेस्क्यू किया एंड वो विंग को बीच पे लेकर गया। उसने विंग के वुंड को हील किया एंड जैसे ही विंग को होश आने लगा लंजा वहाँ से चला गया। बट लंजा के जाने से पहले विंग ने लंजा को देख लिया था एंड उसके वॉइस भी वो सुन चुका था। दिल लंजा अपने घर वापस चला आया। घर वापस आते आते उसे लेट हो गया था बट उसके लेट को माफ़ कर दिया गया था क्योंकि सबको लगा था कि लंजा नाइट हंट पे गया था एंड बाहर स्टॉर्मिंग भी आया था, तो इसलिए लंजा को माफ़ कर दिया गया था। लंजा के वापस आने के बाद ज़ेबुजो ने लंजा की इंजरीज को चेक किया एंड देन ज़ेबुजो ने लंजा को रेस्ट करने के लिए कहा। उस रात को लंजा को विंग का ड्रीम आया था। उसका वार्म एंड ब्यूटीफुल फेस, उसका लॉन्ग हेयर। लंजा ड्रीम में देख रहा था कि विंग उसके बाहों में है। इस ड्रीम में विंग अंडर वाटर था एंड अंडर वाटर वो ब्रेथ भी ले पा रहा था क्योंकि ये कोई एक ड्रीम था। एंड विंग विलिंगली लंजा के साथ था, वो दोनों एक साथ थे। जब सब कुछ क्लियर हो गया, सारा स्टॉर्मिंग चला गया, सब कुछ शांत हो गया, लंजा फिर से ओपन वाटर में वापस चला गया। एंड लंजा अकेला नहीं था, और भी डिसेबल्स थे। सब लोग बाहर गए थे डैमेज को चेक करने के लिए एंड ये देखने के लिए कि क्या कोई सी क्रिएचर इंजर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि उनका काम था उन्हें हील करना। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे एंड टाइम के साथ साथ वो लोग वापस भी आ गए सिवाय लंजा के। वो काम करते हुए कुछ ढूंढ रहा था। लंजा को अच्छे से याद है कि उस दिन वो शिप टूट गया था, तो लंजा जो ढूंढ रहा था वो ज़रूर पानी के अंदर ही होगा। एंड लंजा ने जो सोचा था वो सही था। लंजा को पानी के अंदर कुछ दफना हुआ मिला जो पानी के अंदर ढक गया था सैंड में। तो लंजा ने सैंड के अंदर से उस चीज़ को बाहर निकाला एंड वो चीज़ और कुछ नहीं, विंग का वो स्टैचू था। लंजा वो स्टैचू उस सीक्रेट केव के अंदर से उस सीक्रेट रूम में लेकर आया एंड वो स्टैचू उस केव में परफेक्टली फिट भी हो रहा था। लंजा ने उस स्टैचू को उस केव के मिडिल में रखा एंड वो बोल्डली कुछ टाइम के लिए विंग के स्टैचू के फेस की तरफ देखने लगा एंड देन लंजा ब्लश करने लगा। उस दिन के बाद से लंजा जब भी केव में वापस आता था वो विंग के स्टैचू के सामने आ जाता था एंड विंग का स्टैचू प्राउडली लंजा को ग्रीट भी करता था। बट ऑफकोर्स लंजा स्टैचू के साथ बात नहीं करता था क्योंकि लंजा कोई बच्चा नहीं है और ना ही कोई टीनेजर है, वो एक एडल्ट है, वो मैच्योर है। उसे पता है कि स्टैचू के साथ बात करना एक बचपना होगा। लंजा अपने को यही समझाता है बट एक्चुअल बात तो यह है कि लंजा शाय फील करता है, वो भी विंग के स्टैचू के साथ बात करने से। उसने एक बार कोशिश करके विंग के स्टैचू को विविशियन बुलाया तो था एंड देन उसके बाद से उसके ईयर्स एंड चीक्स बिल्कुल रेड हो गए थे। उसे विंग के स्टैचू के साथ बात करने से बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। वो बात नहीं कर पाता था बट वो इतना बोल्ड था कि वो विंग के स्टैचू में लीन्ड हो जाता था ओकेशनली एंड विंग के लिए गाना भी गाता था। तो नहीं क्यों लंजा को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था। उसके लिए ये एक न्यू लाइफ बन गया था। एंड देन एक दिन लंजा ने अपनी माँ के वो क्रिम्सन रिबन को विंग के फॉरहेड में बांध दिया, बिल्कुल जैसे लंजा के हेड में है, क्योंकि लंजा को लग रहा था कि फॉरहेड में रिबन के बिना फॉरहेड बहुत ही नेकेड दिख रहा था। लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था एंड वैसे भी वो चाहता था कि उन दोनों के बीच में कुछ मैचिंग हो, तो उसने उस रिबन को विंग के फॉरहेड में उसके स्टैचू के फॉरहेड में बांध दिया था। हर दिन विंग के थॉट्स लंजा को सताता था। लंजा यही सोचता था कि विंग का स्टैचू तो सेफ है बट क्या विंग सेफ है? क्या विंग का हेड इंजरी कम्प्लीटली हील्ड हुआ है? क्या अब वो ठीक है?
हर दिन लंजा के दिमाग में यही थॉट्स आता था। वो विंग के लिए टेंस्ड हो रहा था एंड फाइनली वो एक दिन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने अपने आप से कहा इनफ, बहुत हुआ। वो फिर से एक बार सरफेस में वापस जाएगा, जस्ट एक बार। वो बस ये देखना चाहता है कि विंग ठीक है। इनफैक्ट अगर वो उसे देख भी नहीं पाया तब भी ठीक है, वो बस एक बार उसके नाम सुनना चाहता है किसी और के मुंह से। उसी लंजे को पता चल जाएगा कि विंग ठीक है एंड वही लंजे के लिए इनफ होगा। तो लंजा ने ऐसा ही किया। वो फिर से एक दिन अपने घर से बाहर चला गया ह्यूमन सरफेस में। वो धीरे धीरे सरफेस की तरफ जा रहा था। तभी स्विम करते हुए उसे एक स्मॉल टाइट पूल दिखाई दिया जो काइंड ऑफ ह्यूमन सरफेस ही था। लंजे को रियलाइज हुआ कि वो किस सीक्रेट स्पॉट में आ गया है। एंड लंजे को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी माँ की आत्मा उसके कानों में विस्पर करते हुए बोल रहा है कि उसे घर वापस चला जाना चाहिए, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बट लंजे ने अपने हेड को शेक किया। उसने अपनी माँ की आत्मा को, वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर किया। उसे नहीं पता बाद में क्या होने वाला है, बट अभी उसके लिए विंग का हालत जानना इम्पॉर्टेंट है। एंड तभी लंजा को उस सरफेस में कुछ शाइनिंग चीज़ें दिखा। उस सरफेस में बहुत सारे ज्वेलरीज थे, जैसे कि पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, जो उस सरफेस के सैंड में पड़े हुए थे। अगर यहाँ का वाटर शांत ना होता तो अब तक ये ज्वेलरीज गहरी पानी में चला गया होता। बट ये सारे ज्वेलरीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये भी किसी ह्यूमंस के गिफ्ट्स हैं? क्या विंग यहाँ पर आया करता है एंड यहाँ पर ऐसे पागलों की तरह ज्वेलरीज ड्रॉप करता है? ये सोचते हुए लंजा ने एक ग्रीन स्टोन रिंग को अपने हाथों में उठा लिया। एंड जैसे उसने ऐसा किया, किसी ने पानी के अंदर से लंजा के हाथ को पकड़ लिया एंड कोई पानी के अंदर से जंप करके बाहर आया। एंड ऑफ कोर्स मरमेड्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं, उनका इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड लंजा तो एक कल्टिवेटर है, हालांकि वो वेपनलेस है, बट उसका हाथ किसी वेपन से कम नहीं है। जैसे ही लंजा को डेंजर फील हुआ, थ्रेट फील हुआ, वो ऑलमोस्ट उस चीज़ को, उस क्रिएचर को मारने ही वाला था। बट तभी उसने उस क्रिएचर की तरफ देखा एंड उन दोनों का आई लॉक हुआ। वो क्रिएचर और कोई नहीं, एक ह्यूमन था एंड वो भी विंग। लंजे की तरह विंग भी पानी में था। उसका हाफ बॉडी पानी के अंदर था, हाफ पानी के बाहर। उसका हेयर पानी में प्राउडली फ्लोट कर रहा था। विंग का अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था, एक्सपोज्ड था। उसका सिर्फ लोअर बॉडी में गारमेंट्स था। हालांकि जब विंग को फील हुआ कि लंजा डेंजर हो सकता है उसके लिए, क्योंकि लंजा एक मरमेड है एंड वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था, बट फिर भी उसने लंजा के हाथ को छोड़ा नहीं था। देन विंग लंजा को खींचते हुए एकदम बीच के ऊपर लेकर आया। एंड लंजा ये देख के शॉक्ड था कि जब विंग ये कर रहा था तब लंजा ने कुछ किया भी नहीं, उसने रोका भी नहीं, वो बस विंग को फॉलो कर रहा था। बीच में आते ही विंग ने कहा, तो वो तुम हो। क्या तुम्हें पता भी है कि बचपन से मैंने तुम्हें लेकर कितना ड्रीम देखा है? जेंगजन ने मुझे कहा था कि वो मेरी गलत फहमी था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, बट वो गलत था। वो मेरा गलत फहमी नहीं था, तुम ही थे एंड तुम रियल हो। ये सुन के लंजा सोच रहा था, विंग उसे ढूंढ रहा था, वो उसे लेकर ड्रीम देखता है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, मैं कितने एक्साइटेड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विवुशियन है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। वेट, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो ह्यूमन लैंग्वेज में? ये सुन के लंजा सोच रहा था, ये सब गलत हो रहा है, ये सब डेंजरस है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, ये सेफ नहीं है। लंजा को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि वो ये सब मन ही मन में नहीं बोल रहा था, वो ओपनली बोल रहा था। इस सब लंजा के बात सुनते ही विंग पॉज्ड हो गया एंड वो फ्रोंट हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, ये सेफ नहीं है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए लंजा ने टर्न किया जाने के लिए, बट विंग ने लंजा के हाथ को नहीं छोड़ा। उसने कहा, वेट प्लीज, क्या मैं एटलीस्ट मेरे गुड लक चार्म का नाम जान सकता हूँ? ये सुन के लंजा फ्रोस्ट हो गया। उसे स्लोली विंग की तरफ टर्न किया और कहा, क्या? विंग ने कहा, मेरा गुड लक चार्म। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को लंजा के फेस में रखा और कहा, मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर
कोई ना कोई गिफ्ट छोड़कर जाता हूँ जब भी मैं किसी लार्ज मिशन में जाता हूँ। एंड देन तुमने मुझे बचा लिया। तुमने उस रात मेरा जान बचाया है, अदरवाइज मैं मर चुका होता। तुमने मुझे बचाया है एंड मैं जानता हूँ कि वो तुम ही हो। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारे आइज़ देखा है। विंग का हाथ लंजा के फेस में था, उसका वार्म हाथ लंजा के फेस में था। ये लंजा के लिए कोई शॉक से कम नहीं था। सडनली लंजा के हार्ट बीट फास्ट हो गया था। अब लंजा को अपने फीलिंग को लेकर डर लगने लगा था। उसने वीकली कहा, लांग वांग जी, लानजान। ये सुन के विंग ने बिग स्माइल किया एंड फाइनली उसने लंजे के फेस से अपने हाथ को हटा लिया। उसने लंजे के हाथ को छोड़ा एंड देन वो पानी में अपने पैरों को किक करने लगा, पानी के साथ खेलने लगा। उसने कहा, लांग वांग जी, लानजान, तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो लंजा। तुम्हारा आइस इतना मैजिकल है कि मैं कहीं भी उसे भूल नहीं पाता। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट छोड़कर जाता हूँ, यही आशा करते हुए कि तुम एक दिन वापस आओगे। ये सुन के लंजा ने कहा, मत करो। ये सुन के विंग ने कहा, क्यों नहीं? मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा और ना ही मैंने कहीं बताया है। मैंने अपनी सीजीए को एंड मेरे भाई को बताया है, बट उन्हें लगता है कि मैं कोई स्टोरी बोल रहा हूँ। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनके बारे में जान चुके हैं। आई मीन विंग का भाई एंड बहन। लंजे के लिए ये लोग बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मर्मन्स के बारे में कोई भी ह्यूमन जान नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी लंजा ने अपने आप को रूल्स को याद दिलाते हुए कहा, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट मत करना, ह्यूमंस के अफेयर में इन्वॉल्व मत होना, गुसुलान के सेफ्टी को रिस्क में मत डालना। ये सुन के विंग ने कहा, गुसुलान? ये सुन के लंजा सोच रहा था, ओ माय गॉड, उसने फिर से बहुत ज़्यादा बोल दिया है। लंजा ने कहा, मुझे जाना चाहिए। तभी विंग ने कहा, बट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। अब ये सुनते ही लंजा का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक गया था। आई मीन विंग ये सब बिल्कुल सच बोल रहा था, जो विंग के बातों से पता चल रहा था। अब ये सुन के लंजा वहाँ से जाना नहीं चाहता था, बट उसने ऑलरेडी विंग को बचाते हुए बहुत सारे रूल्स तोड़ दिया है। वो ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स तोड़ चुका है, तोड़ रहा है, बट पता नहीं क्यों, बट फिर भी लंजा वहाँ से जाना नहीं चाहता था विंग को छोड़कर। जैसे लंजा ने विंग की तरफ देखा, उसने विंग की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखा एंड ये देख के लंजा को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लंजा ने कहा, हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। विंग ने कहा, नहीं, आई मीन टेक्निकली हाँ, बट तुम्हारी तरह किसी मैजिक को देखने के बाद उसे छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड अब जब तुम इतने बड़े, ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। उसने लंजा के पूरे बॉडी की तरफ देखा। ये देख के लंजा समझ गया कि विंग क्या कहना चाहता है। वो ये बोला चाहता था कि अब जब लंजा इतना बड़ा हो गया है। ये सोचते हुए भी लंजा का फेस बर्न हो रहा था। विंग ने कहा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं भी भूल नहीं पाऊँगा, दैट्स ऑल। बट अगर तुम मुझसे मिलने के लिए अलाउड नहीं हो, देन मैं समझ सकता हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं भी तुम्हें डेंजर में नहीं डालूंगा और ना ही मैं तुम्हारे बारे में किसी और को बताऊँगा। ये सब विंग बोल तो रहा था, बट उसके वॉइस में एक सैडनेस था जो लंजा के लिए अनबियरेबल था। तो लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, मैं भी तुम्हें कहीं भी भूल नहीं पाऊंगा। विंग ने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, वेल दैट्स गुड, क्या तुम कुछ टाइम रुकोगे? लंजा ने कहा, बस कुछ टाइम। एंड देन वो लोग बीच में बैठ गए। वो दोनों एक साथ सनसेट देख रहे थे। धीरे धीरे सन वहाँ से गायब हो रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने फाइनली विंग से वो क्वेश्चन पूछा जो लंजा के मन में सालों से गूंज रहा था। लंजा ने पूछा, लोटस क्या होता है? विंग ने पूछा, हाँ? लंजा ने कहा, वो पेंडेंट, लोटस पेंडेंट, लोटस क्या होता है? जैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ, विंग का आइस और भी ब्राइट हो गया। उसने कहा, ओह, ये एक फ्लावर है। वो पेंडेंट जो मैंने तुम्हें दिया था बचपन में, उस पेंडेंट के अंदर एक लोटस सीड भी है। अगर तुम उसे कहीं पर दफनाओगे तो वहाँ से बहुत से लोटस फ्लावर भी होंगे। इनफैक्ट तुम लोटस सीड्स खा भी सकते हो। लंजा ने पूछा, जेनशन क्या होता है? विंग ने कहा, ये एक दूसरा फ्लावर है, ब्राइट ब्लू कलर का। वो फ्लावर यहाँ पर नहीं होता, बट वो फ्लावर जहाँ पर होता है उस जगह को मैं जानता हूँ।
इनफैक्ट मैं वहाँ पर बहुत बार गया भी हूँ। एक दिन मैं उस फ्लावर का पिक्चर तुम्हारे लिए पेंट कर लाऊंगा। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई फ्लावर्स नहीं है? जेनशन फ्लावर के नाम सुनकर लंजा समझ गया था कि उसकी माँ ने अपने घर का नाम जेनशन फ्लावर के नाम पे क्यों रखा था। तो ये उसकी माँ के लाइफ का एक और डिटेल है जो आज लंजा को पता चला। एनीवेज, लंजा ने कहा, हमारे वहाँ पर भी फ्लावर्स हैं, बट ये फ्लावर्स नहीं हैं। अब देखते देखते कम्प्लीटली सनसेट हो गया था, रात हो गया था। लंजा ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, अदरवाइज सब लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। ये सुन के विंग भी बीच पर खड़ा हुआ। उसने कहा, ठीक है, क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि हम हर 3 दिनों में सनसेट के टाइम यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो किसी को भी हमारे ऊपर डाउट नहीं होगा, कोई भी ये नोटिस नहीं करेगा कि हम कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। एंड अगर तुम यहाँ पर वापस आओगे देन मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आई प्रॉमिस। ये बोल के विंग ने नर्वसली सल्यूट किया एंड लंजा को एक होपफुल स्माइल देने लगा। उसने पूछा, क्या कहते हो? लंजा को पता है कि उसे ना कहना चाहिए, उसे यहाँ से जाना चाहिए एंड फिर से वापस नहीं आना चाहिए। उसे उस केप में जो कुछ भी है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इनफैक्ट वो स्टैचू भी, उसे फिर से ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। उसे अपने रूम में वापस जाना चाहिए एंड उनके रूल्स को 1000 टाइम्स कॉपी करना चाहिए एंड अपने पीठ पर डिसिप्लिन वाइप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट विंग के फेस देखकर लंजा ये सब नहीं कर पा रहा था, वो अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा था। तो उसने कहा, ठीक है। ये सुनते ही विंग हैप्पी हो गया। उसने कहा, यस थैंक यू लंजा, 3 दिन बाद मिलते हैं। लंजा ने कहा एंड देन लंजा वहाँ से चला गया। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या लंजा किसी डेंजर में पड़ने वाला है विंग के लिए? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।